प्रबंधन समूह की आज बैठक थी जिसमें सभी सदस्यगणों का एकमत निर्णय हुआ है कि बाज़ारों को खोला जाए। नीमच नगर पालिका क्षेत्र चूँकि रेड जोन में भी है तो इसमें जो भी मध्य प्रदेश शासन के नियम अनुसार दुकानें खोली जा सकती हैं वो खोली जाएं। इस पे सारे सदस्यगण, सारे जनप्रतिनिधि, सबका एकमत निर्णय हुआ है। और साथ ही साथ जावद, चूँकि अभी भी हमारे जावद में केसेस बढ़े हैं और अभी भी वहाँ के कुछ सैंपल वेटेड हैं, तो चांसेस है कि वहाँ नंबर केसेस बढ़ें। तो वहाँ पे हम लोग जावद बाज़ार को छोड़ के बाकी सारे बाज़ार जैसे पहले हमने पूर्व में खोले थे सारे खोलेंगे। मनासा में भी सेम स्थिति रहेगी। बाज़ारों की एक समय फिक्सेशन हम लोग करेंगे 2 बजे तक का मोस्ट प्रोबेबली, और उसके साथ एक क्लोजिंग टाइम रखेंगे जिसमें उसको अपना बाज़ार व्यवसाय बंद करना है तो वो 5 बजे तक शायद होगा या 4 बजे तक, वो हम लोग फाइनल शाम तक कर देंगे। लेकिन अब इसमें यही है कि बाज़ारों को हमको खोलना है। मंडियाँ हम लोग सारी चालू कर रहे हैं। नीमच नगर पालिका की मंडी भी चालू होगी। जो रोस्टर व्यवस्था हमने बनाई थी पूर्व में, उसी व्यवस्था के साथ हम लोग सारी मंडियाँ हमारी चालू होंगी। जावद की मंडी भी चालू करेंगे लिमिटेड तौर पे, और कुछ उसका स्पेस हम लोग नगर पालिका में भी देंगे, नीमच नगर पालिका की मंडी में। तो प्रमुखता जो सबका एकमत निर्णय यही हुआ है कि अब जो सारे बाज़ार हैं वो खोले जाएँ। नीमच नगर पालिका में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन अभी नॉन असेंशियल का रहेगा, तो नॉन असेंशियल हम पूरे दिन नहीं खोलेंगे, अभी कुछ दिन से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे जैसे स्थितियां स्थिर होती जाएंगी फिर आगे भी हम लोग और रिलैक्सेशन बाजार में देंगे। जावद में जैसे मैंने कहा कि अभी केसेस वहाँ के अभी जो रिपोर्ट्स हैं हमारे अवेटेड हैं। कल ईद होने के कारण शायद सैंपल्स उतने नहीं आए, 2 की रिपोर्ट आई। मुझे लगता है आज रिपोर्ट्स हमारी मेजरली आ जाएंगी। जो एक पुराना केस था उनके लगभग 50 कॉन्टैक्ट थे प्राइमरी, तो वो लिस्ट आएगी। तो मुझे लगता है जावद में कुछ बिग केस बढ़ने के चांसेस हैं अभी, बट मुझे लगता नहीं घबराने की बात है, क्योंकि अभी ये जो हमारे 3 आइडेंटिफाइड फैमिली थी, इसके अतिरिक्त वहाँ पे कुछ और ILI के केस निकले जिनको बुखार था, तो वो केस भी आइडेंटिफाई हो गए और उनका भी हम सैंपल ले रहे हैं। तो वंस हमारा ये वाला जो जितना भी टारगेट ग्रुप एक बार एड्रेस हो जाएगा तो मुझे लगता है उसके बाद हमारी स्थितियाँ काफ़ी कंट्रोल में रहेंगी। लगभग हमारे 67 पेंडिंग है, और ये जो बिल्कुल प्राइमरी कॉन्टैक्ट थे 2 फैमिलीज़ के, तो मुझे लगता है कि इसमें रिपोर्ट्स आज कुछ आएंगी। साथ ही साथ हमने कुछ डॉक्टर्स के डिप्लॉयमेंट वहाँ और बढ़ा दिए हैं। सर्वेज की इंटेंसिटी बहुत है। हम अभी कंटेनमेंट जोन के अलावा भी वहाँ के जो और भी वार्ड्स हैं वो भी उसका सर्वे आज कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 15 या 16 हज़ार की जनसंख्या है, 3 दिन से चल रहा है, तो आज शाम को कंप्लीट हो जाएगा। और उसमें भी जो बुखार के पेशेंट अगर ऐसे होंगे उनके भी सैंपल्स किए जाएंगे और उनका भी फिर हम लोग अगर लगेगा तो एज पर द रिपोर्ट ट्रीटमेंट नहीं, जैसे मैं बताता हूँ कि मनासा में पूरा बाज़ार खोला जाएगा। नीमच नगर पालिका चूँकि रेड जोन में है, अभी शासन ने डाला हुआ है, शासन के हमने प्रस्ताव भेजा हुआ है, तो नीमच में सारी एसेंशियल्स की तो सारी शॉप्स खोली जाएंगी। नॉन एसेंशियल जो होंगे उनको हम लोग रोस्टर में कुछ दिन देंगे, लेकिन उनको जितना टाइम बाकियों को मिला उनको टाइम भी उतना ही मिलेगा। जावद बाज़ार ऑब्वियसली वहाँ पे सिर्फ आवश्यक वस्तुओं के लिए खोला जाएगा। जावद के अतिरिक्त उपखंड में जो अन्य इलाके हैं, रतनगढ़, डिक्केन, इस टाइप के जो इलाके हैं, वो सारे बाज़ार बिना रिस्ट्रिक्शन के जो समय सारणी हम पूरे ज़िले के लिए डिसाइड करेंगे उस हिसाब से ही खोलेंगे। सर, यहाँ पर आज की बैठक में हुई कि जो नेशनल गाइडलाइन है उसके इर्द गिर्द ही हमको चलना है। बहुत सारे इब्बट के बावजूद सारे काम करना है, और ये तय हुआ है कि स्वयं व्यापारी अपने अपने अनुशासन के तरीके डिज़ाइन करेंगे और उस तरीक़ों से व्यापार भी चलेगा। और जो क्षेत्र कंटोनमेंट एरिया घोषित हैं वो सख्ती से उन पर और नियमों के पालन की ओर आगे बढ़ने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सब लोग चाहते हैं कि इस डिसीज़ से हमने जो 60 दिन तक इसको झेला है, इसमें जो सीख ही हमने प्राप्त की है उसको देखते हुए आगे बढ़ें और उसी सूक्ष्म तरीके से व्यापार धीरे धीरे अपने मूल स्वभाव की ओर आएगा। रात्रि 7 बजे तक से लेकर सवेरे 7 बजे तक का कर्फ्यू ये पूरे देश में लागू है और नीमच जिला भी उसमें सम्मिलित है। नहीं, जो नेशनल गाइडलाइन है उसमें जिन व्यापारों को छूट अभी नहीं प्राप्त है उन व्यापार को छोड़कर बाकी सारे व्यापार प्रारंभ है। सर, हम 2.5 महीने से ये कि आपदा प्रबंधन कमेटी में मैंने हमेशा एसोसिएशन के पक्ष में बात की है। सारे शहर के व्यापारी ही नहीं, पूरे ज़िले के व्यापारी चाहते हैं कि हमारा व्यापार खुलना चाहिए। लोग दुखी है, परेशान हैं, लोगों की हालत ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में मैंने इस प्रबंधन कमेटी की बैठक में सुझाव रखा है कि श्रीमान सभी ट्रेड खुलना चाहिए, किसी भी ट्रेड को अब रोके नहीं। काफ़ी समय हो चुका है
और उनको समय भी पूरा दे काम करने का, ताकि अपनी व्यवस्था सही ढंग से कर सके। इस बात को लेकर पूरे सदन ने एक मत से सहमति प्रदान की और कलेक्टर साहब ने भी आश्वासन दिया है कि शायद मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद कल से सभी ट्रेड खुलने के बारे में ये लोग विचार करेंगे और सहमति प्रदान करेंगे। आज की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है कि कल से नीमच मंडी प्रारंभ होगी और सभी जिन्स जो है नीमच मंडी में चलेंगी। तो जो जिंदगी चालू होगी तो किसान एकदम आएंगे उसको लेकर? नहीं, उसमें 10-10 गांव के लोग बुलवाए जाएंगे। पंचायत के हिसाब से 10 गांव एक दिन में आएंगे, फिर उस दिन दूसरे दिन फिर 10 गांव आएंगे। नीमच क्षेत्र के सारे गांव 10-10 गांव करके रोज बुलाए जाएंगे। इसमें कुछ समय सीमा रहेगा कि मंडी का समय चलेगा? नहीं, मंडी का जो समय है सुबह 9 बजे से लेकर के शाम तक वो रहेगा, जब तक जींस नीलाम होंगी, और केवल ट्राली में और बोरियों में ही जींस नीलाम होगी। ढेर प्रथा नहीं रहेगी, ढेर नहीं किए जाएंगे मंडी में। नहीं, पुरानी मंडी में मतलब जो पुरानी पद्धति से नहीं चालू होगा ट्रालियों में इसका माल लेना होगा? ट्रालियों में और बोरियों में नीलाम होगा।